से कृष्ण दर्शन ललसा, इसका अर्थ होता है सभी प्रकार से भगवान की सेवा करना। जैसे गोपियां कोई नृत्य कर रही हैं, कोई श्री कृष्ण का पंखा झल रही हैं, कोई उनका पाद सेवन कर रही है, कोई उनके मुख पर जो श्रम की बूंद है उनको अपने आंचल से हटा रही है। यह श्री कृष्ण दर्शन ललसा है। श्री भगवान की जो मुस्कान है वो बिल्कुल सहज है। उन्हें बल नहीं लगाना पड़ता है मुस्कुराने के लिए, वह सहज ही मुस्कुराते हैं। मानो भगवान की जो मुस्कुराहट है वो ये कह रही हो कि हे गोपियों, मैं आनंद से हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण दर्शन ललसा इसको दूसरे शब्दों में प्रभुपाद ने श्री कृष्ण भावना नाम दिया है। कृष्ण भावना का अर्थ होता है दिन भर श्री कृष्ण का चिंतन करना या श्री कृष्ण के लिए कोई ना कोई प्लान करते रहना। श्री गोपियों का मन हमेशा कृष्ण चरण में रहता था और शरीर से वह हमेशा अपने सास ससुर और पति की सेवा में रहती थी। वास्तव में यदि देखा जाए तो कृष्ण भावना अमृत संघ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सेंस इस्कॉन, अगर देखा जाए तो गोपियां ही इसकी प्रारंभिक और आदि सदस्य हैं, क्योंकि श्री गोपियां श्री कृष्ण दर्शन ललसा वह दिन भर श्री कृष्ण के बारे में सोचना, चिंतन करना और हमेशा योजना बनाए रखना कि कैसे कृष्ण से मिलना है। भगवान अद्भुत है। भगवान की अद्भुतता तो देखो कि भगवान एनिमल के साथ रहते हैं, पशुओं के साथ रहते हैं। गोपियों को बस यही कष्ट है। गोपियां कहती हैं कृष्ण ये पशु हैं, लेकिन ये पशु नहीं है। यह सभी परम भक्त हैं, ऋषि मुनि हैं, सभी ने शरीर धारण किया है श्री कृष्ण दर्शन ललसा, श्री कृष्ण की सेवा के लिए। श्री कृष्ण को हमेशा वृंदा देवी क्षण क्षण पल पल नई नई मालाएं पहनाती रहती है। भगवान जब से गोपियों के सामने प्रकट हुए तो वह पूर्ण रूप से अपने रूप लावण्य को प्रकाशित कर रहे हैं। जगत में जितने भी प्राणी हैं, देवता हो या मनुष्य, सभी प्राणी काम के कीड़े हैं। हरि ईश्वरपुरी जी कहते हैं कि गोपियां गीत गाती हुई अर्चना कर रही थी। अर्चना करते हुए गोपियों को भगवान मिले। जब गोपियां आर्त होकर के रो रही थी, आर्त होकर के उनको पुकार रही थी, तभी भगवान आए। इससे सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण को कीर्तन बहुत प्रिय है। लेकिन श्री कृष्ण को कीर्तन प्रिय नहीं, कीर्तन के साथ आर्त होकर के जब रोकर के भगवान को पुकारने लगी तभी भगवान आए। बहुत ही गहरे ध्यान में जब मनुष्य बैठता है तो उसमें भी रुलाई फूटती है। जैसे कोई बच्चा सारे दिन झूठ मूठ रोता रहे और सारा दिन तो उसकी माँ उसका ध्यान नहीं देती है, परंतु कोई बच्चा यदि सचमुच में रोए तो उसकी माँ तुरंत सब छोड़ करके अपने बच्चे को उठा लेगी। वैसे ही हम सबकी गति भी ऐसी ही है।
पहले बच्चे जैसे सारे दिन झूठ मूठ होकर के हम भगवान को पुकारते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये झूठ मूठ ही भगवान को हम लोग पुकार रहे हैं। परंतु यदि सचमुच दूसरे वाले बच्चे की तरह अगर सच्चे में रो गए, सच्चाई के साथ भजन हो गया, तो भगवान स्वाभाविक हमारे हाथ को पकड़ लेंगे। स्वाभाविक हाथ पकड़ने का क्या अर्थ है? आचार्य गणों ने इस पर बहुत विवेचना किया है। मानव का स्वभाव होता है, जो बहुत ही प्रेम एक दूसरे से लोग करते हैं तो सहज ही एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। हाथ पकड़ने का एक अर्थ पाणी ग्रहण भी होता है। भगवान के शरीर में इतनी सुगंधी है कि चंदन चढ़ने के बाद उसमें दिव्य सुगंध हो जाती है। उनके सारे शरीर से दिव्य सुगंध निकलने लगती है। तुलसी का एक साधारण सा पत्ता यदि भगवान के दिव्य शरीर से छू जाता है तो उसकी सुगंध बढ़ जाती है। ये बात मैं रोज रोज कह रहा हूं। श्री कृष्ण को पान खाने का बहुत चाव रहता है, वो सबसे अधिक खाते हैं, लेकिन वो ऐसा कचरा पान नहीं खाते हैं जैसे आज के समाज के लोग खाते हैं। वो एक दिव्य पान खाते हैं। आज भी वृंदावन में बिहारी जी को पान का भोग लगता है और लाडली जी को बरसाने में पान का भोग लगता है। कोई गोपी तो भगवान के चबाए पान को अपनी अंजलि में लेती है और खाती है, कोई गोपी तो मुंह से मुंह में ही ले रही है। आज भी वैष्णव भगवान के उचिष्ट को खाते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि दुज का झूठा खाना चाहिए, दांत भी दुज हैं क्योंकि इनका दोबारा जन्म होता है। कृष्ण के 32 दांत दुज हैं, इसलिए उचिष्ट खा रही हैं। गोपियां विचार करती हैं कि चरणों से जन्मी गंगा को धारण कर जब शिवजी इतने बड़े महान हो गए हैं, जब मैं भगवान के मुख से निकला पान खाऊंगी तो मैं क्यों ना सुखी हो जाऊंगी, क्यों ना आनंद में डूब जाऊंगी। इसलिए वह उसको पा रही है, क्योंकि गोपियां विचार करती हैं मुख तो चरण से अधिक श्रेष्ठ होता है। वास्तव में देखा जाए तो श्री कृष्ण का सब कुछ श्री कृष्ण ही है। उनके चरण रस भी और उनका मुख रस सब एक है। गंगा का चरण रस है, उसी को शिव ने सिर पर धारण किया है। भगवान के मुख से चबाए पान को मुख रस कहते हैं। दोनों एक ही हैं। मुख रस को केवल गोपियों ने पिया है, मुख रस केवल और केवल गोपियों को ही प्राप्त हुआ है। लक्ष्मी को भगवान ने वक्ष स्थल पर स्थान दिया है, परंतु लक्ष्मी वक्ष को छोड़कर चरण में रहती है। अर्थात सबसे अधिक पढ़ी लिखी, सबसे अधिक योग्य माता भगवान के चरण में रहती है। इसलिए गोपियां भगवान के चरण में रहना चाहती हैं। अधिक प्रेम में जब प्रेमी अपने प्रिया को सब कुछ, प्रिय को कुछ क्रोध करता है, तब प्रीतम उस क्रोध को भी रस स्पंदन करता है, अर्थात उसका भी रस लेता है। जैसे कोई स्त्री अपने पति को क्रोध करती है तो कामी पति को वह क्रोध भी रस प्रकट करता है। सभी गोपियां भगवान से मिल करके सुख में मग्न हो गई।
उनकी सारी ज्वाला शांत हो गई। प्रायः देखा जाता है कि जो मुमुक्षुग्रस्त हैं अर्थात जो सद्ग्रस्त हैं, जब वह गृहस्थी से उब जाते हैं, भौतिक जीवन से उब जाते हैं और उनके घर में कोई शुद्ध पवित्र वैष्णव अचानक आता है तो उसको देख करके वह पुलकित हो जाते हैं। चलो इस घर गृहस्थी से कुछ दिन के लिए जंजाल से छुट्टी मिली, अब सत्संग मिलेगा। भगवान के दर्शन में और भगवान की कथा में कोई अंतर नहीं है। दर्शन और कथा दोनों एक ही बात है, क्योंकि कथा से भी, शब्दों से भी दर्शन मिलता है। कृष्ण भक्ति यदि करना है तो साधु संग कृष्ण भक्ति का जन्म स्थान है। लेकिन साधु संग हमेशा बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। चीरहरण के समय में ही भगवान ने संकेत दिया था, हे अबलाओं अब तुम जाओ, तुम सिद्ध हो। उस समय की एक बात याद आती है, भगवान ने जब उन वस्त्रों को देखा था तो एक बहुत ही सुंदर श्लोक बोला था अपने मित्रों से, मित्रों देखो ये वृंदावन की भूमि कितनी दिव्य है। अरे सुनो सुनो मित्रों, ये देखो वृंदावन की भूमि कितनी दिव्य है। देखो यहाँ आभूषणों के लिए, कपड़ों के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, यूं ही ऐसे ही मिल जाते हैं। देखो ये मिले हैं। गोपियों के आभूषण और उन वस्त्रों को देखकर के श्री कृष्ण ने अपने मित्रों से यही कहा है। श्री गोपियों ने कहा यह हमारे वस्त्र हैं कृष्ण, तो भगवान ने कहा क्या प्रमाण है। भगवान चीरहरण से दिखाना चाहते हैं कि देखो गोपियां कितनी त्यागी हैं। कृष्ण प्रेम में इन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, इनके पास अब लज्जा भी नहीं है, इन्होंने सब त्याग दिया। संसार में इतना प्रेम कौन कर सकता है। बस भगवान ने गोपियों को एक लेसन देने के लिए ये व्यवस्था किया था। भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार कहते हैं, यदि सन्यासी विरक्त होकर कृष्ण के लिए पगला जाए तो लोग प्रशंसा करेंगे, लोग प्रशंसा करते हैं। आश्चर्य तो इस बात का होता है कि गोपियों ने तो किसी भी सन्यासी से करोड़ों गुना त्याग किया था। जगत ये बात नहीं समझ पाता है। भगवान भी अपनी शक्तियों के बीच में बहुत ही सुंदर लगते हैं। हर समय नहीं, क्षीर सागर में भगवान सोए हैं तो क्या है, रहते हैं तो क्या है, वो सुंदर ज्यादा नहीं लगते, गोपियों के साथ सुंदर लग रहे हैं। ये एक सिद्धांत भी है। जैसे कोई व्यक्ति भजन गाता है उस समय वह बहुत सुंदर लगता है, जैसे कोई साधु प्रवचन कर रहा हो उस समय वह बहुत सुंदर लगता है। इसका अर्थ होता है जब कोई अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, जब कोई अपने टैलेंट को दर्शाता है, दिखाता है, तो उस समय में बहुत सुंदर लगता है। यह एक सिद्धांत भी है। पहलवान जब कुश्ती करता है तो कितना सुंदर लगता है, हर व्यक्ति उसको देखता है। भगवान भी भक्तों के आगे बड़े विवश हो जाते हैं, बड़े विवश व्यक्ति हैं। रोज रात्रि में गोपियों से भगवान हमेशा यही कहा करते थे, प्रिय कल से मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, आप चिंता ना करें, आप मेरे चरणों की ज्यादा चिंता ना करें, मैं कल से नहीं जाऊंगा। लेकिन दूसरे दिन जब गोप बालक और गैया आकर के श्री कृष्ण के कक्ष के आगे खड़े हो जाते थे और भगवान के बिना एक पल भी चलते नहीं थे, तो माँ यशोदा कहती थी, लाला ये तेरे बिना एक पल भी जा ना पाएंगे, लाला लाला तू इनके साथ चला जा। तो भगवान को जाना पड़ता था, भगवान इतने विवश हैं।
वास्तव में भगवान प्रेम के आगे विवश है। श्रुतियां करोड़ों जन्मों तक विभिन्न देवी देवताओं की उपासना से उब गई थी। आज वही श्रुतियां गोपी बनकर भगवान से प्रेम कर रही हैं, सर्वस्व का त्याग कर रही हैं। श्रुतियां वेदों की होती हैं जो कर्मकांड का संदेश देती हैं। आप समझ लें बात को। और क्या है ये श्रुतियां? ये वाला यज्ञ करोगे तो ये वाला फल मिलेगा, ये वाला मंत्र करोगे तो वो वाला फल मिलेगा, ये वाला यज्ञ करोगे तो वो मिलेगा। ये सारी श्रुतियां इस सब कार्य से उब करके आज ये गोपी बनी है। बड़े बड़े योगियों के मन के दिए हुए आसन पर भगवान नहीं बैठते हैं। लाखों लाखों जन्म बिता जाता है योगी, लेकिन उनके आसन पर भगवान नहीं पधारते। वही भगवान गोपियों के दिए हुए आसन पर बैठे हैं। ये आसन क्या है? ये श्री गोपियों के आंचलों से बना हुआ आसन थे, जिसमें पसीना इत्यादि, जिनमें उनका आंसू इत्यादि छुपे थे, स्निग्ध थे। आचार्य सुखदेव कहते हैं, गोपियों की परिषद में भगवान ने अपने को सबसे सुंदर सौंदर्य, अपना सबसे सुंदर सौंदर्य को प्रकाशित किया। ऐसा सौंदर्य वैकुंठ लोक में नहीं हो सकता। लीला शब्द का अर्थ है दृश्य का देखना। जैसे प्रहलाद महाराज कारुणिक प्रेम के कारण राक्षस बच्चों को बहुत ही स्नेह पूर्वक प्रचार करते थे। प्रहलाद जी अपने प्राणों को हमेशा संकट में डालकर श्री कृष्ण का प्रचार करते थे अपने राक्षस मित्रों को। ये वही गोपियां हैं जो श्रुति थी, जो वेदों के ऋषिलोक थे, जो इतने उब गए थे कि ये सब की सब स्त्रियां बनकर के, गोपियां बनकर भगवान की सेवा में हाजिर हैं। इसका प्रमाण भी श्रीमद् भागवत में ही मिलता है। ऋषियों ने तो सारे धर्म छोड़कर ही वेद धर्म का पालन कर रहे थे और लाखों वर्षों से कर रहे थे। कौन? सौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य के वन में। और उसी यज्ञ में जब सूत जी पहुंचे हैं तो सूत जी को देख करके सौनक इत्यादि ने कहा है कि महाराज आप हमें कथा सुनाए। तो सूत जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि नहीं, अभी मैं आपको कथा नहीं सुना सकता हूं, क्योंकि इस समय आपका यज्ञ चल रहा है। यदि मेरी कथा में आपके यज्ञ में बहुत असुविधा हो जाएगी। इस पर ऋषि मुनि जो बहुत यौवन से भरपूर थे, उनमें से कुछ लोग बोले, इस यज्ञ के धुएं से हम इसे अभी पानी डाल देते हैं महाराज, इसे अभी ठंडा कर देते हैं, क्योंकि हम इसे बंद करने ही वाले थे, क्योंकि इस पर हमारा कोई विश्वास नहीं रहा है। जहां से गीता खत्म होती है वहां से श्रीमद् भागवत शुरू होती है। गोपियों ने वेद धर्म को तुरंत त्याग दिया था। ये वेद धर्म क्या है, इसको आप समझें। माता पिता पति समाज सभी वेद धर्म है। माता पिता पति इत्यादि ये कर्तव्य जितने भी हैं, ये सब वेद धर्म है। केवल कृष्ण भक्ति के लिए भगवान कहते हैं मैं छिपा, केवल तुम्हारे प्रेम लाभ को सुनने के लिए मैं छिपा और मुझे बहुत आनंद हुआ। गोपियों ने भगवान को कपटी, कुएं को, मूर्ख और कठोर इत्यादि गालियों से उनको बहुत बोला है। उनको इस सब से यूं मान के चलो सम्मानित किया है। और श्री कृष्ण कहते भी हैं कि मुझे गोपियों की गाली बहुत प्रिय है। कपटी, तुमने रात की घनी रात्रि में हमें बांसुरी बजा करके बुलाया और अब कहीं भाग गए। भगवान का बोलना संगीत के जैसा ही होता है। वह जो भी बोलते हैं मानो ऐसा लगता है जैसे भगवान गा रहे हो।
वेद धर्म का पालन जभी तक है जब तक कि आपको अज्ञान है। इस शब्द को आप ध्यान से सुन लें। वेद धर्म का पालन जभी तक है जब तक कि आपको धर्म के बारे में अज्ञानता है। जैसे ही जीव जाग जाता है, जैसे ही जीव को ज्ञान हो जाता है कि मैं सिर्फ कृष्ण का दास हूँ, मुझे उनके पास जाना है, मुझे उनसे प्रेम करना है, वैसे ही वह सब धर्म को उसी समय त्यागना होता है। अगर आपने, जैसे ही आपको ये ज्ञान हो जाए कि मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, ये जानने के बाद भी यदि आप वेद के धर्म को पकड़ेंगे तो वो वेद का धर्म फिर अधर्म बन जाता है। वह धर्म जो वैदिक धर्म था वह सब अधर्म में परिवर्तित हो जाता है यदि आपने ये जान लिया कि आप श्री कृष्ण के दास हैं और सिर्फ आपको कृष्ण से मिलना है और उनके लिए जीना है। जैसे कोई व्यक्ति नौका पर चल रहा हो, अर्थात सफर कर रहा हो नौका में, और जैसे ही वह किनारे पहुंच जाए और व्यक्ति ये कहे कि नहीं नहीं, मैं आगे का सफर भी नौका से ही करूंगा, मैं कार से नहीं जाऊंगा, तो जरा बताइए उस व्यक्ति को कोई समझदार कहेगा कि मूर्ख कहेगा? सब उसे मूर्ख ही कहेंगे। वैसे ही वेद धर्म जभी तक है जब तक समाज में आप बंधे हैं। जैसे ही आप शुद्ध भक्त बन जाते हैं, जैसे ही आपको कृष्ण से संबंधित विज्ञान और ज्ञान मिल जाता है, तो आप धर्म रूपी जो पतवार थी, अर्थात जो धर्म रूपी वेद की रस्सी से, उसे त्याग करके स्पीडली कार में बैठ करके, जो बहुत स्पीडली कार होती है, अर्थात श्री कृष्ण प्रेम, आप श्री कृष्ण प्रेम की नौका में बैठ करके इस भव सागर से पार हो जाते हैं। और श्री गोपियों ने यही किया। गोपियों ने जैसी जाना ये परात्पर ईश्वर है और हम इसकी दासियां हैं, उन्होंने वेद धर्म को त्याग दिया। वेद धर्म जब तक है, जब तक आपका अज्ञान है, तभी तक संसार है। जैसे ज्ञान हो जाता है कि मुझे कृष्ण के पास जाना है, श्री कृष्ण से मिलना है, मैं कृष्ण की आत्मा हूँ, मुझे परमात्मा से मिलना है, तो वेद धर्म फिर अधर्म बन जाता है। अब आपको वेद धर्म की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वेद कहता है सेवा कीजिए स्वर्ग मिलेगा, परंतु गोपियों को केवल कृष्ण चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए। जय श्री राधे।